इस पवित्र कथा में, कथा के चतुर्थ दिवस में हमारे कथा मंडप में विराजमान सभी भक्तगण, भक्तिमयी माताओं बहनों, आचार्यगण, विद्वत समाज तथा हमारी कथा में सुंदरता प्रदान करने वाले हमारे संगीत के आचार्यगण, भगवान शंकर जी की परम कृपा से श्री शिव महापुराण के चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। आप सभी का इस कथा मंडप में कथा श्रवण करने के लिए हार्दिक स्वागत है। आइए, भगवान शिव जी की कथा बड़ी रोचक है। इनका जो सरलता से पढ़े तो भी परमानंद मिलता है, और समझ के पढ़े तो और आनंद मिलता है, क्योंकि ऋषियों ने कहा था कि हम शंकर भगवान को तत्वतः नहीं जानते, न जानीमो विचारतः। हम तत्वतः वास्तव में शंकर भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। तो यदि शंकर भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा होगी तो निश्चय कथा में आनंद आएगा, क्योंकि भगवान की जो कथा है, भगवान की जो चर्चा है, वो इस जीवन में तो परम आनंददायिनी होती है, और उसके उपरांत भी इस लोक से परलोक में भी हमें परम सुख और शांति देने वाली होती है। जैसा कि हम चर्चा करते हैं कि यह लोक हमारा अच्छा होना चाहिए, यह संसार हमारा, हम जो यहाँ काम करने आए हैं, प्रकृति देवी ने जो हमें काम दिए हैं, उनको अगर हम सच्चाई से करते हैं तो हमारा ये लोक भी पवित्र हो जाता है, हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। अगर ये लोक हमारा, यह लोक हमारा सार्थक हो जाता है तो परलोक तो निश्चित ही सार्थक हो जाता है। तो शिव महापुराण में भी भगवती माया की महिमा बताई गई है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, देवी हे सा गुणमयी, गुणमया मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये जो मेरी माया है ये दैवी है, अति सुंदर है, और इस माया में जब हम उलझते हैं तो फिर उलझते ही रह जाते हैं। तो फिर कैसे इससे हम बचें? जो मनुष्य मामेव, जो मेरे प्रति समर्पण भाव रखते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, वही जो है मायाम एताम मायाम तरन्ति, इस माया से पार हो जाते हैं। अन्यथा इस माया से पार होना बड़ा कठिन है। भवसागर जल तरण कठिन है, भवसागर जल तरण कठिन है, किस विधि जाऊं पार मुरारे, किस विधि जाऊं पार मुरारे। जन्म जन्म को दास तुम्हारो, करुणा कर अवतार मुरारे। जन्म जन्म को दास तुम्हारो, करुणा कर अवतार मुरारे। हम, हे प्रभु, भक्त कहता है कि मैं जन्म जन्मांतर से आपका सेवक हूं, दास हूं, अब कृपा करके मुझे पार कर दीजिए। ये संसार जो सागर है ना, इस सागर की लहरों में हिडोले लेते हुए, लहरों में उछलते हुए
मेरे लिए पार जाना बड़ा मुश्किल है। अब आप ही मुझे यहां से मुक्ति दे सकते। तो इसका मतलब हुआ कि भगवान की याद अगर है तो फिर हम संसार की माया से बचे रहते हैं। पूरा समर्पण भगवान की तरफ हो और संसार के जो कार्य हैं हमको जो सौंपे गए हैं भगवान के द्वारा हमको बताया गया है उस काम को ईमानदारी से करें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो आइए, अन्यथा माया को जीतना बहुत कठिन है। तो ये जो नारद जी थे ना, ये भी माया के जाल में पड़ गए थे। इस कथा को सुना करके हम आगे की आपको कथा सुनाएंगे। शौनक आदि ऋषि लोगों ने प्रश्न किया था सूत जी से, ऋषय उचो व्यास शिष्य महाभाग सम्यक उक्तम त्वया नघ त्रिपुरस्य जयं ब्रूहि कथम वै त्रिपुरो हतः। ऋषियों ने ये प्रश्न किया, हे गुरुदेव, हे सूत जी, आप जो हैं आपने भगवान शिव जी की पूजा का क्रम हमको बताया। षोडशोपचार पूजा, पंचोपचार पूजा, राजोपचार पूजा, भगवान की अलग पूजा आपने बताई। प्रदक्षिणा, दंडवत प्रणाम आदि सब विधान आपने बताया। अब हमें बताइए कि भगवान का नाम एक है त्रिपुरारी। भगवान का क्या नाम है? त्रिपुरारी। जिन्होंने 3 पुरों को नष्ट किया, 3 पुरों में रहने वाले देवतियों का संहार किया, उनकी कथा हमें सुनाइए। वह त्रिपुरासुर कैसे थे, उनकी कितनी बड़ी सेना थी, सब हम जानना चाहते हैं। और भी सारी बातें जो हम आपसे हमने नहीं पूछी हों उनको भी आप बताइए। सूत जी ने कहा हम आपको बड़ी रोचक कथा सुनाएंगे। तो ये पहले आपको जो हमने चर्चा की थी उसी के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताते हैं कि माया कितनी बलवती होती है। भगवान नहीं है माया तो भगवान से कम भी नहीं होती। भगवान की माया है तो भगवान के समान है, चाहे भगवान ना हो। माया भी कोई कम नहीं है। तो इसको बता रहे हैं नारद जी जो है एक बार स्वयं माया के जाल में उलझ गए। उनकी इच्छा हुई कि हिमालय में जाके तप करें। हिमशैल गुहा कश्चित एका परम शोभना यत् समीपे सुर नदी सदा बहती विजतः। हिमालय में एक सुंदर जो है गुफा में नारद जी जो थे तपस्या करने लगे और गुफा के पास में ही सुर नदी का मतलब गंगा जी भी बह रही थी बड़ी ध्वनि के साथ, बड़े वेग के साथ। और वहां पर उन्होंने तप आरंभ किया। दिव्य दर्शन नारद जी वही तप करने लगे और वहां तप करते करते समाधिस्थ हो गए, समाधि लग गई। भगवान के ध्यान में उन्होंने आसन लगाया था और मौन व्रत किया था। प्राणायाम करके उनकी समाधि लग गई। उनके अंदर कोई विकृति नहीं आई। न भगवा मनुष्येतो विकृतम मुनि सप्तमाः। हे ऋषि लोगों, उनके अंदर कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह विकार नहीं थे उस समय। तो इंद्र को चिंता हो गई। देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा कामदेव के साथ। और वो अप्सराएं वहां आकर के गाने लग गई, जिससे आदमी के अंदर में सांसारिक भाव जग जावे, वासना प्रकट हो जावे। तो इसलिए वो ऐसे नाच भी कर रही थी। और उधर कामदेव और रति भी आए हुए थे। कामदेव समस्त संसार में रहते हैं, समस्त प्राणियों में रहते हैं, इसीलिए हमारे अंदर कामनाएं होती हैं। कामदेव हमारे अंदर न हो तो कामना ही ना हो, फिर तो हम बिल्कुल लकड़ी पत्थर की तरह से लुके रहे इधर उधर। तो हमारे अंदर कामदेव रहते हैं। कामदेव देवताओं में भी सुंदर है, मनुष्य में तो कहना ही क्या है। कामदेव के समान सुंदर कोई मनुष्य नहीं होता।
और कामदेव की जो पत्नी रति है उसके समान सुंदरी कोई स्त्री संसार में नहीं होती। तो दोनों भी वहां आ गए, अप्सराएं नाच गान हो रहा है और वहां बसंत ऋतु आ गई है। और बहुत देर तक वो कोशिश करते रहे कि भाई ये इसकी तपस्या भंग की जाए, क्योंकि इंद्र को चिंता थी क्या पता नारद जी जो है अब इंद्र बनना चाहते हो। ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग पहले कथावाचक बनते हैं फिर नेता बन जाते हैं। कथावाचक में नाम हो गया तो उनके ग्रह दशा उनको नेता बना देती है। ऐसा होता है, कोई संत महात्मा भी बाद में नेता बन जाते हैं। हमें ख्याल क्या होगा, वही नारद जी तो विद्वान है ही, कहीं इंद्र बनने के लिए तो तपस्या नहीं कर रहे, ये चिंता थी ना मन में। तो नारद जी ने देखा सभी होते हुए कि भाई अप्सराएं नाच रही हैं, वसंत ऋतु आ गई है। और वसंत ऋतु जब आती है, आपने देखा भी वसंत ऋतु जब आई तो होलियां हुई नहीं, होलियां होती है वसंत ऋतु में। और जो बिल्कुल एक बूढ़े थके हुए लोग हैं वो भी गाने लग जाते हैं होली में, हमने देखा। तो क्योंकि उमंग आ जाती है सबके अंदर, वसंत ऋतु की यही विशेषता है। तो नारद जी ने देखा ये सब मैं जान रहा हूं, मेरी तपस्या भंग करने ही आए हैं। कामा जयम निजम मत्वा गर्वितो भूत मुनीश्वर। तो उन्होंने देखा कि कामदेव भी मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाया, मेरे मन में कोई विकार नहीं आया। स्वर्ग की अप्सराओं को देख करके वहां घृताची नाम की अप्सरा आई है, घृताची, मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, मधुघोषा, सुकेशी, जो इंद्र के दरबार में नृत्य करती हैं, ऐसी दिव्य अप्सराएं वो भी आई है, वो नाच रही है वहां। तो नारद जी को कोई विकार नहीं आया। तो नारद जी के मन में एक नया विकार पैदा हो गया, क्योंकि वो लोग तो लौट गए। उन्होंने देखा भाई यहाँ तो बस चलने वाला नहीं है, वो लौट गए। फिर नारद जी ने देखा मैंने तो कामदेव को जीत दिया है, उनका ज्ञान हो गया। शिव माया विमोहिता, शिव जी की माया से वो विमोहित हो गए। तो झट से क्या किया, कैलासम प्रेयौ शीघ्रम स्वव्रतम गदितुम तदा। तब नारद जी कैलाश पर्वत में चले गए अपनी बातें कहने के लिए। देखिए संसार की एक बड़ी बात है, अगर आपके पास कोई उपलब्धि हो गई, आपके कोई काम बन गए, तो इच्छा होती है किसी को बताया जाए कि भाई हमने ये कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, कोई सुनने वाला मिले। तो नारद जी ने सोचा तो फिर तो सीधे शिव जी से ही कहने चाहिए अपनी बातें। तब नारद गवने शिव पाही, 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 जिता काम अहमिति मन माही, जिता काम अहमिति मन माही। तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव पाही। अब नारद जी शिव जी के पास पहुंच गए और उनके स्तुति करने लगे। और जब शिव जी की स्तुति करने लगे और उनके नारद जी की इच्छा हुई कि मेरी बात सुने। शंकर भगवान तो सर्वांतर्यामी थे और उनको ये सब पता है कि नारद के मन में अहंकार हो गया है, उनको भ्रम हो गया है। और भगवान जी, शंकर भगवान जी को नारद जी अति प्रिय हैं। और शंकर भगवान ने अपने नेत्रों को खोलते हुए कहा, हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्तम सुनुमद्वचः। नारद जी ने शंकर भगवान को बता दिया ना, बातचीत हुई कि हमने जो है महाराज जी, हे शंकर भगवान जी,
आपकी कृपा से मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, कामदेव को जीत लिया है, काम क्रोध लोभ मोह सब जीत दिया। कामदेव आया था मेरे मन को बिगाड़ने के लिए, कुछ नहीं कर पाया। मुझे उनको देख के क्रोध नहीं आया तो क्रोध भी जीत लिया, और जो सुंदर अप्सराएं थी उनको देख के मैं मोहित नहीं हुआ तो मोह भी जीत लिया। तो जब काम क्रोध मोह जीत लिए तो लोभ भी जीत लिया ना। शंकर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। वाक्य में न कुत्रापि हरे रगरे विशेषता। ये अपनी जो बात है ना, आपकी उपलब्धि जो आपको लगती है हुई है, ये किससे मत कहना, और कम से कम मायापति भगवान विष्णु जी से तो मत ही कहना इसे। हाँ जी ने कहा, बताओ ये शंकर भगवान जो है, मैंने इतना बड़ा काम किया है, मेरे को उत्साह बढ़ाने के बजाय मेरे से ये कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा काम किया तुमने, और उल्टा मुझसे कह रहे हैं कि किससे मत कहना ये बात है, और विष्णु जी से कहना मत। तो नारद जी सीधे वैकुंठ लोक को चल पड़े। नारदोथ कलयो शीघ्रम विष्णु लोकम विनश्यति। उनकी जो बुद्धि थी वो थोड़ी सी विकृत हो गई थी, तो नारद जी सीधे विष्णु लोक में गए, और भगवान विष्णु जी को पता हो गया नारद जी आ रहे हैं, स्वागत करने के लिए भगवान पहले ही आ गए उनके पास, और बड़े प्रेम से उनको लेकर के गए, अपने आश्रम के अपने बगल में बैठाया। वो तो आज्ञा मदेता तो किमर्थम में चाहता। बताओ नारद जी कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, यहाँ कैसे आए, तुम धन्य हो। हाँ हे नारद जी, तुम्हारे यहाँ आने से मेरे यहाँ पर तीर्थ आ गए हैं, मेरे लिए तीर्थ हो गया है। भगवान नारद जी की खुद ही बड़ाई करने लगे। अब नारद जी ने वही बात कही जो शिव जी ने कहा था मत कर। नारद जी तो ये सोच रहे थे कि ये शिव जी मुझको देख करके खुश नहीं है, इनके मन में ये सोचते कि मैंने ही कामदेव को वश में किया है, और आज मैंने जीत लिया है, तो ऐसा कर रहे थे। तो वो विष्णु भगवान के पास यही सब बातें बताई। कहा प्रभु मैंने वहां तपस्या की, और मेरी तपस्या विघ्न करने के लिए कामदेव रति के साथ आए, अप्सराएं भी आई, मैंने उनका वश नहीं चला, और वो लौट कर चले गए। मैंने तो काम को जीत लिया है। विष्णु भगवान ने कहा, नारद तुम तो पहले ही बड़े तपस्वी हो, संत पुरुष हो, ये बात कहने की क्या है भाई, इससे तुम्हें कहना नहीं चाहिए। किसी से भी जीता है तो ठीक है, क्या पता ये माया कब खेल ले दोबारा, कोई पता थोड़ी है। एक बार जीत तो दोबारा हरा दे। आप अगर भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवत गीता में अर्जुन को मोह हो गया, उन्होंने कहा कि मेरा शरीर कांप रहा है। युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन की इच्छा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी रथ को लेकर गए, और जब उन्होंने देखा कि सब मेरे भाई बंधु चाचा ताऊ मामा दादा यही सब लोग हैं, गुरुजन हैं, तो वो कांपने लगे। कहा महाराज ये तो पाप मैं नहीं करूंगा। तो भगवान ने फिर गीता का उपदेश दिया, और उपदेश देकर के फिर उन्होंने कहा नहीं मैं तो युद्ध करूंगा। लेकिन वही अर्जुन जो थे ना, जब उनका बेटा अभिमन्यु मरा तो उनका ज्ञान फिर उड़ गया। हाँ ये मत समझना बहुत लोग कहते हैं हमको ज्ञान हो गया है। अरे हो गया है तो बचा के रखो ना इसको, ये कोई जरूरी थोड़ी है बैठा ही रहेगा, कभी भी उड़ सकता है। ज्ञान हमारा बदलते रहता है, जैसा संसर्ग होता है वैसा ही विचारा जाता है। हाँ तो उस समय बड़ी समस्या, भगवान ने गीता नहीं सुनाई उस समय। जब आदमी बहुत शोक में होता है, दुख में होता है, उसको उपदेश अच्छा नहीं लगता। किसी भी शोक वाले के घर में, किसी घर में शोक हुआ हो कहिए, क्योंकि ज्ञान की बातों का यहाँ कोई मतलब नहीं है। आदमी दुखी है और परेशान है, उससे वो बहुत बुरा हुआ, हमको कैसे हुआ, क्या हुआ, ऐसे पूछना चाहिए ना। अरे संसार में मरते रहते हैं, तुम्हारे पिताजी मर गए, कोई बात नहीं, अब ये इन बात से क्या फायदा है बताइए। वो कहेगा बताओ ये मेरे पिताजी के मरने से खुश हो रहा है, बिल्कुल मुझको ज्ञान की बातें कर। तो इसलिए उसको ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। तो भगवान ने अर्जुन को उस समय ज्ञान का उपदेश नहीं दिया, बल्कि उसके पुत्र के पास ले गए और उनको ज्ञान आ गया। वो पुत्र कर्मयोगी था, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था, और भगवान ने कहा अर्जुन तुम चिंता मत करो, रो मत, मरने को तैयार मत हो,
हम तुम्हारे पुत्र से तुमको मिला देते। भगवान ले गए उस घर में जहां बच्चे का जन्म हुआ था। जब उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण और गांडीधारी अर्जुन आए हैं, उन्होंने इनका स्वागत किया। कहा मैं क्या स्वागत की सेवा करूं प्रभु आपकी। भगवान ने कहा ये अर्जुन जो है आपके पुत्र से अलग से बात करना चाहता है एकांत में। यदि भी आपका बच्चा बहुत छोटा शिशु है लेकिन ये देखना चाहता है, ठीक है। गोद में रख लिया बच्चे को और कहा बेटा अभिमन्यु तुमको बहुत परेशानी हुई, 7 महारथियों ने तुमको घेर करके मारा, कितनी पीड़ा हुई होगी। मेरा दिल तो उस बात को सुन के फटा जा रहा है, मैं मरने को तैयार हो गया था। भगवान तुम्हारे पास ले आए। तो बच्चे ने कहा हाँ बेटा अर्जुन ऐसे ही चलता है संसार। अर्जुन ने कहा नहीं मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं बेटे, तुम मेरे बेटे हो। उसने कहा नहीं तुम मेरे बेटे हो। अर्जुन ने कहा ऐसा क्या करा भाई, तो मेरा बेटा अभिमन्यु था कि नहीं। उसने कहा हाँ मैं अभी अभिमन्यु था, अब यहाँ का बेटा बन गया हूँ। ऐसे ही कितने बार तुम मेरे बेटे बन चुके हो और कितनी बार मैं तुम्हारा बेटा बन गया हूँ। तो तुम मेरे बेटे हुए कि मैं तुम्हारा बेटा हुआ। अर्जुन का जो वो शोक था गायब हो गया। यहां पर बिना ज्ञान सिखाए ही काम हो गया नहीं हुआ। तो ये नारद जी को उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं कहना चाहिए अपने बारे में, तुमको योगी हो भाई। नारद जी ने कहा इनको भी मुझको देख करके ईर्षा हो गई है, ये भी चिढ़ गए हैं शायद। भगवान ने समय आने पर एक दिन नारद जी से कहा देखो भाई तुमने सब कुछ जीत रखा है लेकिन माया जो है बहुत बलवती होती है। भगवान से बात करके नारद जी चले गए और जब जा ही रहे थे रास्ते में माया मिल गई। माया क्या मिली, एक शहर दिखा। उस शहर में सब लोग सुंदर वस्त्र बन के जा रहे थे राजमहल की तरफ और महिलाओं की भीड़ जा रही थी। नारद जी ने पूछा यहाँ क्या हो रहा है, ये भीड़ भाड़ क्यों हो रही है, हाथी घोड़े काहे के लिए आए हैं, ये चहल पहल, ये बंधनवार, ये सड़कों में जो सुगंधित द्रव्य छिड़का जा रहा है गुलाब जल क्यों हो रहा है। लोगों ने कहा महाराज हमारे जो राजा है ना उनकी बेटी का स्वयंवर होने की तैयारी है, उसकी तैयारी में लोग देखने जा रहे हैं। अच्छा तो नारद जी ने कहा चलो हम भी देख लेते हैं। नारद जी तो जहां मर्जी वहां जाते हैं ना। सीधे राजमहल की तरफ बढ़े। राजा को खबर मिल गई कि भाई देवर्षि नारद जी आ गए हैं। राजा जी अपने सिंहासन से उठ करके बाहर आए, नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और उनका हाथ पकड़ करके अंदर ले गए, उनके चरण पखारे, विधिवत पूजन किया, गंध अक्षत वस्त्र धूप दीप नैवेद्य समर्पित किया और वस्त्र धारण कराए सुंदर। और उसके बाद जब आसन में बैठ गए, पूजा संपन्न हो गई विधिवत, तो राजा ने उनसे कहा प्रभु आपके आने से मैं धन्य हो गया हूँ। राजा का नाम था शील निधि। राजा जो थे नारद जी से हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज मेरी बेटी के स्वयंवर की तैयारी है, आप जरा मेरी बेटी का भाग्य बताइए, इसका हाथ देख करके बताइए, इसका पति कैसा होगा। राजा ने कहा सुतेयम तव भूपाल सर्वलक्षण लक्षिता महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मी रिव गुणालया। नारद जी ने जब उस कन्या का हाथ देखा, कन्या का नाम था विश्वमोहिनी, उसको देख करके सब कोई भी मोहित हो जावे, संसार को मोहित करने वाली थी। जब नारद जी ने उसका हस्तरेखा देखी, या ऐसे कह लो नारद जी ने कुंडली देखी, हस्त कुंडली होती है ना, एक तो जन्म कुंडली जन्म के समय इसके हिसाब से बनती है, एक होती है गर्भ से बन के आती है जिसे ब्रह्म कुंडली कहते हैं, ब्रह्मा के यहाँ से बन के आती है। हाथ की रेखाओं से भी मनुष्य के भूत भविष्य वर्तमान का पता चल जाता है। सांख्यिक शास्त्र में कहा है शिवोक्तम तंत्र सामुद्रम हस्तरेखा शुभाशुभम यस्य ज्ञान मात्रेण पुरुषो नहीं सोचती। शिव जी के द्वारा बताया हुआ जो सामुद्रिक शास्त्र है, इसको अगर कोई जान लेता है तो फिर उसको चिंता नहीं होती, क्योंकि सब बातें मालूम हो गई, अब क्या चिंता करनी, फिर वो सोच फिक्र नहीं करता।
अगला उसमें राज्य लिखा है समुद्र में, यस्मीन समारेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाढ्यस्त सविज्ञेयो राजपुत्रो न संशयः। जिसके हाथ में मछली रेखा होती है उसके हर काम सफल होते, वो बहुत धनवान भी होता है, राजा की तरह जिंदगी बिताता है। हाँ हाँ, त्रिशूलम कर्म देतु तेन राजा प्रवर्तते। हाथ में त्रिशूल लेकर होगी तो राजा जरूर बनेगा। आजकल राजा नहीं बनेगा तो एसडीएम डीएम तभी बन जाएगा, वो भी राजा ही है। हाँ, ये बड़े बड़े राजयोग और ये सब जीवन कैसा बीतेगा वो हाथ की रेखाओं से, ब्रह्म कुंडली से पता चल जाता है। हाँ, अब देखिए, जब कन्या का हाथ देखा नारद जी ने कहा, देखो राजन, आपकी ये बेटी में तो सारे लक्षण दिख रहे हैं मेरे को, सुलक्षण, अच्छे लक्षण। ये महाभाग्यवती है, इसका महाभाग है, ये धन्य है। इसमें जो गुण है, लक्ष्मी देव गुणालया, लक्ष्मी की तरह ये गुणों का भंडार है। इसका स्वामी जो होगा ना, अमर होगा, अजित होगा, जिसको कोई जीत नहीं सकता है। चराचर का स्वामी होगा, संसार का स्वामी होगा, या हो जाएगा शादी होने के बाद। आपने ख्याल किया होगा, बहुत बार जब तक शादी नहीं होती है बेटी की उन्नति नहीं हो पाती, नौकरी में भी हर बार अड़ंगा लग जाता है। जब ये विश्व मोहिनी जैसी कन्या मिल जाए, शादी हो जाए तो जल्दी प्रगति हो जाती है, होती नहीं होती? लोग कहते हैं बहू तो सुलक्षणा आई और बेटे की प्रगति हो गई, और इसको तो विदेश जाने का मौका भी मिल गया। देखिए, आप ख्याल करना, 90% 100 शादियों में 90 शादियों में कम से कम उन्नति होती ही है। हो सकता है 5 से 10% लोगों की अवनति भी होती हो। तो हमारे यहाँ एक शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र, इसमें कुंडली मिला के शादी करते हैं, तो उससे भी बड़ा सहायता मिलती है। आजकल तो हमने ये देखा कि वो लोग जो विधर्मी लोग हैं ना, म्लेच्छ लोग भी, गोरे लोग, मुस्लिम लोग, ये भी जन्म कुंडलियां मिला के शादी कर रहे हैं। मेरे पास कितने मुस्लिम आ चुके, बड़े बड़े वाले जो अपनी लड़कियों की शादी तय करने के लिए करें न करें, और उन्होंने ये मान लिया पंडित जो कहेंगे वही सही होता है। अब ऐसे मान लिया उन्होंने। ऐसे क्रिश्चियनों का तो मत पूछो, वो तो सब। अभी एक महिला जो थी ना, उसकी उम्र 50 साल की थी और वो प्रोफेसर थी, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी। उसका नाम हम नहीं बताएंगे, कभी ये वीडियो के माध्यम से उस किताब पाक हो जाएगा, वो कहेगी मेरी बात कर रहे हैं ना। तो वो हमारी परिचित थी, उसको कुछ बात हमने बताई तो उसको विश्वास था। अभी तक वो ब्रह्मचारिणी रही थी, 12 बरस तक उसने आदमी का मुंह भी नहीं देखा था। देखिए, ये नहीं है कि हमारे यहाँ ही चरित्रवान होते, हर जगह चरित्रवान लोग, अच्छे बुरे लोग सब जगह होते। तो 12 बरस तक ब्रह्मचारिणी रही। ऐसे करते करते 50 साल की हो गई, 51वां वर्ष चल गया। अब उसको अमेरिका की यूनिवर्सिटी से बुलाया 2-3 महीने के लिए वहां लेक्चर देने के लिए। तो वहां से उसने मेरे को एक ईमेल भेजा कि पंडित जी, मुझे एक लड़का मिला है, आप भी मेरी जन्मपत्नी को मिला करके मुझे बताइए कि मुझे इसके साथ शादी करनी चाहिए कि नहीं। हमने देखा, मिलाया, हमने कहा 1 महीने तक तुम्हारा इसके साथ परिचय चलेगा, फिर ये तुमसे अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें नाड़ी वेद है। तो उसका ज्ञान था उसको। उसने कहा मैं तो इससे ही करना चाहती हूँ शादी, अब तो मेरा मन इस पर लग गया है। क्या करता है? कहा बड़े वाले जो ट्रक होते हैं उसका ड्राइवर है। देखा आपने, हमारे यहाँ तो अलग कहानी है, वहां अलग है। वहां तो आदमी चाहिए ना, अच्छा आदमी चाहिए, चाहे वो ड्राइवर हमसे क्या होता है बताइए, है तो आदमी, काम तो भी कर रहा है। तो मैंने कहा ड्राइवर है, तो ड्राइवर को तुम अच्छा लगता है? क्या है, वो तो अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है और मुझसे शादी करना चाहता है।
मैं कहते अभी जल्दी मत करना, 1 महीने बाद एक शादी की बात करना, अभी अपना अपना दिल उसको मत देना। हाँ, उसके पीछे लगेगी फिर रोते रहेगी। बोलेगा ना ना ठीक कर रहे हैं, हम आपकी बात मानती हूँ, बस ठीक है। 1 महीना हुआ, वो लड़का उससे अलग हो गया, उससे बातचीत अभी तक करता रहा। उन्होंने देखा वो इससे उम्र में कम था ना, और फिर क्या सोचा, क्या योग्यता की, वो नाड़ीवेद जो था ना वो, इसलिए वो तालमेल बैठा ही नहीं। ये जो नाड़ीवेद और शराष्टक होता है, जिनका नाड़ीवेद शराष्टक होता है, उनका जो शरीर की ऊर्जा होती है, बॉडी वाइब्रेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, शरीर की जो ऊर्जा है वो एक दूसरे के विपरीत होती है, अपोजिट होती है। इसलिए कुछ दिन तक वो युवावस्था में चल जाती है बातें, लेकिन कुछ ही समय बाद भी एक दूसरे के नजदीक बैठना भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, इसी कारण से वहां शादियां नहीं चलती, टूटती रहती। हमारे यहाँ देखो, अब यहाँ हमारे यहाँ कितना भी जमाना एडवांस हो गया है, लेकिन लोग समझदार होते, लड़कियां भी समझदार भी है, इससे भी गृहस्थ ठीक चल जाता है। तो ये उन्होंने कहा कि आपकी जो बेटी है ना, ये सौभाग्य सुंदरी, विश्व सुंदरी जो भी है इसका नाम, ये तो ऐसा पति मिलेगा जो 1000 अमर होगा। 1000 अमर तो भगवान ही हो सकते हैं। ये सब बताते बताते नारद जी का मन लग गया उस सुंदरी पर, जो कहते फिर रहे थे कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। तो उनका मन हो गया, देखो मैंने कामदेव को तो जीत ही रखा है, लेकिन मैं देखने में इतना सुंदर नहीं हूं। अगर मेरा चेहरा सुंदर हो जाए, जितना ये सुंदरी है ना, इससे मिलता जुलता थोड़ा तो होना चाहिए, तभी तो जोड़ा अच्छा बैठेगा। मैं अगर सुंदरी हो जाऊं तो फिर तो क्योंकि इसके हाथ में तो ऐसा योग है। अब वो मनी मन सोचने लगे अब मैं क्या करूं इसके लिए। तो उनके मन में विचार समझ आ गई, विचार आ गया। बड़े भक्त थे कि जहां भगवान को याद करें वहीं भगवान प्रकट हो जाते थे। भगवान प्रकट हो गए, कहा नारद क्या चाहते हो, किस लिए याद किया। तो नारद जी ने कहा यदि दास्यसि रूपम में तदा ताम प्राप्नुयाम ध्रुवम त्वद्रूपस्य विना कंठे जयमाला न धास्यति। नारद जी ने कहा भगवान देखो, मैं एक जा रहा था ना रास्ते में, तो वहां एक नगर मिला, वहां के श्रीनिधि हैं, उनकी पुत्री है बड़ी सुंदरी विश्व मोहिनी, उससे मेरी शादी करने की इच्छा हुई है। अब मैं आपसे एक ही चीज मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा बताओ हम क्या सहायता करें आपकी। कहा हम यदि दास के रूपम में, यदि आप अपना रूप मुझे दे देते हो, तदा ताम प्राप्नुयाम ध्रुवम, तो मैं निश्चय ही उस कन्या को प्राप्त कर लूंगा। क्योंकि बिना आपके जैसे सुंदर रूप के जयमाला न धास्यति, मुझे वो जयमाला नहीं पहनाएगी। तुलसीदास जी के शब्द में बड़ा रोचक है। आपन रूप देहु प्रभु मोही, 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 आन भांति नहीं पावो सोई, आन भांति नहीं पावो सोई, जही नाथ होई तमोरा, जय नाथ होय मोरा, करहु सुखे दास में तोरा, करहु सुवेदी दास में तो। हे भगवान अपना रूप दे दीजिए, मैं आपका सेवक हूं, आपका प्रिय भी हूं।
अब ऐसा कर दीजिए प्रभु, जय विधिनाथ होय हित मोरा, जैसे मेरी भलाई हो वही आप कर दीजिए, क्योंकि मैं आपका दास हूं। चलिए, बहुत ही सुंदर भजन है, इस भजन को गा लेते हैं। नारद जी कह रहे जय विधिनाथ होय हित मोरा, हे नाथ जिस विधि से मेरा हित हो ऐसा आप जो है कर दीजिए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बन डूब जाएंगे। हमारा कुछ नहीं करेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हरी है पाप की कटरी, हमारे सिर पे ये भारी। पाप की कटरी हमारे सर पे ये भारी। वजन ऊंचा है भारी, इसे कैसे उतारेंगे। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उतारेंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर सभी को छोड़ हम बैठे। तुम्हारे ही भरोसे पर सभी को छोड़ हम बैठे। समय को ओ प्रभु देखो, इन्हें कैसे निभाएंगे। समय को ओ प्रभु देखो, इन्हें कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दर्द दिल का कहे किससे, दर्द दिल का कहे किससे, सहारा ना कोई
ही और किसको सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है अवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फांसी है भंवर में नैया, प्रभु की डूब जाएगी। खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जावे। खेवैया आप बन जाओ, बेड़ा पार हो जाए। हाथ नारायण, नहीं तो डूब जावेंगे। पकड़ लो हाथ नारायण, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी इलाज जावेगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी इलाज जाएगी। तुम्हारी इलाज जावेगी। तुम्हारी इलाज जाएगी। नारद जी भगवान से कहने लगे, जय विधिनाथ हो ही हित मोरा। प्रभु आप ऐसा कर दीजिए जिससे मेरा भला हो जाए। अभी तो भला होना शादी करना है ना, वो तो हर एक आदमी के भले की अलग अलग परिभाषा होती है। किसी को भला होने का मतलब कार आ जावे तो भला हो जावे, और बात की बात है कार लुढ़के या ठीक हो क्या पता कौन जानता। और किसी के लिए भला होने का मतलब है पेट भर भोजन मिल जाए। लेकिन भगवान का पूर्ण समर्पण भाव नारद जी का था। भगवान अपने भक्त को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है नारद, हम ऐसा ही करेंगे जिससे तुम्हारा हित होगा। नारद जी बड़े खुश हो गए और वहां स्वयंवर की तैयारी हो गई और नारद जी पहुंच गए। नारद जी बड़े खुश थे, अब तो मुझे भगवान का रूप मिला हुआ है। ये रूप से भी कभी कभी आदमी को अहंकार हो जाता है। रूप का घमंड, धन का घमंड, शरीर का घमंड, नाम का घमंड, ये अलग प्रकार के अहंकार की स्थितियां हैं, प्रकृति है ये। लेकिन जब भगवान की भक्ति होती है तो भगवान पर समर्पण होता है तो फिर सब तो भगवान का ही होता है, फिर घमंड नहीं होता। सब कुछ आपका है, मैं तो कुछ हुई। हमें पेड़ पानी का बुलबुला, तो प्रभु आप ही सब करने वाले। नारद जी बड़े खुश थे, विवाह की इच्छा थी और विवाह में सभी खुशी दिखते हैं पहले तो, चाहे बाद में फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़े। आप देखते हैं विवाह भी सही है ऐसा जिसमें खुशी होती। तो अब नारद जी बैठे थे कि भाई वो मेरे गले में ही माला पहनाएगी, और राजकुमारी जय माला लेके आ गई और नारद जी के पास पहुंच गई, लेकिन नारद जी गले में माला नहीं डाली। नारद जी इधर को मुंह दिखा रहे हैं उसको कि मेरे को देखे तो पहना है, देखे वो बोलते देखा ही नहीं। नारद जी को हरि रूप मिला हुआ है, हरि भगवान का नाम है।
अब पीछे से शंकर भगवान के दो बड़े बैठे थे, बोले नारद को देख रहे मैं सुंदर हूं। वो आपस में बातें कर रहे। वो राजकुमारी इधर उधर चली गई। उतने बड़े राजा महाराजा आए थे, कोई भी उसके पसंद नहीं आया। उसने कोई भी राजा अपने योग्य नहीं समझा जिसको वो जयमाला पहनाए। वो इधर उधर देख रही थी कि मेरा होने वाला पति आवे तो उसको पहना। अब सब राजाओं को किसी को पहना है। नाथ जी ने कहा ये हो क्या गया, सबसे रूपवान मैं हूं, फिर भी शादी नहीं हो रही है? बड़ी विचित्र कहानी है। आदमी जब ये संसार की चीजों के पीछे जाता है तो उसकी बुद्धि भी थोड़ी सहायता नहीं करती, उसकी बुद्धि में ताला लग जाता है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। भगवती माया जो है, भगवती बुद्धि रूप में रहती है। सारी शक्ति वही है, बुद्धि रूपेण चेतना चेतनेत्य विधीयते, शक्ति रूपेण संस्था, देहा रूपेण संस्था, क्षुधा रूपेण संस्था, निद्रा रूपेण सब भगवती तो है। तो बस अब क्या था, मूर्खता होने लगी। मूर्खता का प्रसंग आया तो एक महात्मा जी प्रसंग सुनाते थे, बड़ा रोचक है, आपका मन लग जाएगा कथा में। कभी कभी सुनते सुनते थकान भी होती है, 2-3 घंटे बैठना है। दो सेठ लोग आपस में बातें करते, अब बातें करते करते अपने नौकर की चर्चा आ गई। सेठ ने कहा कि मेरा नौकर तो महामूर्ख है। दिखाओ। उन्होंने कहा देखा। उन्होंने कहा जरा नहीं, जरा। नौकर दौड़ के आया, काले 10 रुपये ले जा, बाजार से टेलीविजन खरीद के ले आ। और मैं पकड़े 10 रुपये और टेलीविजन खरीदने चल दिया। अब देखा, उससे कह रहे मेरे नौकर को देखा, अब 10 रुपये में कोई टेलीविजन आएगा बता, कितना मूर्ख है। चल पड़ा बाजार में टेलीविजन लेने के लिए। उसने कहा अपना, अब मुझे भी दोगे मौका अपने नौकर का चमत्कार दिखाने के लिए? आप दिखाइए। उसने अपने नौकर सवाल ले गई, बाहर बैठा था, आया, भाई एक काम कर। उन्होंने कहा हाँ महाराज बताइए, सब बताइए। कहा तू मेरे ऑफिस में जा, वहां देख के आ मैं कुर्सी में हूं कि नहीं उधर बैठा हुआ। अपना यहाँ बैठा, उससे कह रहे तुम देख क्या मैं कुर्सी में बैठा हूं कि नहीं बैठा हूं, वहां ऑफिस में जाके हो चल दिया। कहा देखो अब तुम्हारे नौकर तो 10 रुपये लेके गया, मेरा नौकर तो जो है कितना मूर्ख है। देखो मैं यहाँ हूं, मुझे देखने के लिए ऑफिस में जा रहा है। अब उन दोनों नौकरों की आपस में भेंट होगी। पहला नौकर दूसरे नौकर से कहने लगा हमारा मालिक कितना मूर्ख है बताओ। ये कह रहे ये मूर्ख है और वो नौकर कह रहे कितना मूर्ख है हमारा मालिक बताओ। 10 रुपये में टेलीविजन लाने भेज रहा है। चलो मैं एक नहीं 4 टेलीविजन ले आता, लेकिन आज शनिवार को बाजार बंद है, मैं कहां से लाने वाला था, कितना मूर्ख है मेरा मालिक देखो। दूसरे ने कहा तुम्हारा मालिक, हमारा मालिक तुम्हारे मालिक से 10 गुना मूर्ख है। मुझसे कह रहा है वहां ऑफिस में देख के आए, वहां बैठा हूं कि नहीं बैठा हूं। अरे उसको अपने जानने के लिए मैं वहां बैठा हूं नहीं बैठा हूं के फोन कर लेता, मुझे क्यों भेज रहा है? सोचिए फोन कर लेता। ये मूर्खता की बात है। वो उनको मूर्ख समझ रहे हो, उनको मूर्ख, दोनों ही मूर्ख है। वो कह रहा है मैं टेलीविजन ला देता, लेकिन शनिवार कहां से लाऊं बताइए। सोचिए आप 10 रुपये में कैसे लाएगा? ऐसा ही वो है, वो कह रहा है वहां फोन कर लेता, वो फोन करेगा तो ऑफिस में वो थोड़ी उठाएगा कोई फोन, वो तो यहाँ बैठा है। तो ये मूर्खता हो जाती है। कभी कभी जब आदमी की बात समझ नहीं आती ना, धीरे धीरे मूर्खता हो जाती है। तो नारद जी के कहने भी ऐसा ही हो गया। अब नारद जी उदास होने लगे, तो मेरे गले में माला पाने आएगी नहीं, तब तक खट 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 घोड़े के टाप की आवाज आई। सुंदर से घोड़े में भगवान विष्णु बैठे हुए आ गए, और वो जो सुंदरी थी उसका चेहरा खिल गया। नारद जी उसकी तरफ देखे ही थे, अरे ये तो प्रसन्न होगी, कौन आया? देखा भगवान विष्णु। विष्णु भगवान घोड़े में बैठ के आ गए, और जैसे ही घोड़े से उतरे वहां पहुंचे, उसने माला पहना दी और उस सुंदरी को बैठाया घोड़े में ले गए। नारद जी ने कहा है तो बताओ, मुझको जो है हरि का रूप दिया, कहा दिया तुमको आप तुम्हारा भला करूंगा और अपना शादी करके ले गए। ये भी चिढ़ गए मुझको देख करके,
इनने सोचा इसको अच्छी स्त्री मिल जाएगी, घर बार मिल जाएगी तो करके अपना उठा लेगा। बता, शंकर भगवान के गणों ने कहा जरा अपना मुंह तो देखो, अपनी आरसी में पानी में देखो। तो नारद जी ने देखा वो बंदर बने हुए थे। हरि का मतलब बंदर होता है। एक एक अक्षर के कितने माने होते हैं, कितने अर्थ होते हैं। आपने सुना होगा अलंकार का जब वर्णन करते हैं, हरि बोले हरि ही सुने, हरि गए हरि के पास, हरि हरि में जा मिले, हरि भरे उदास। हरि बोले, हरि बोल रहे हैं, हरि माने मेढक भी होता है। हरि सुने, हरि माने सांप भी होता है। हरि बोल रहा है, हरि सुन रहा है। हरि गए हरि के पास, वो हरि जो सांप था वो मेढक हरि के पास गए, हरि हरि में जा मिले। हरि का मतलब जल भी होता है। हरि जो था मेढक पानी में मिल गया और हरि भरे उदास। हरि का मतलब बंदर, हरि का मतलब शेर, हरि का मतलब पानी, हरि का मतलब मेढक, हरि का मतलब सर्प, हरि का मतलब बंदर। उनको हरि का दे दिया था, बंदर बना दिया। ये तो भलाई के लिए क्या था उसमें कि मेरा भक्त जो है ना भटके नहीं। नारद जी लौटे और सीधे गए भगवान के पास और भगवान ने कहा आइए नारद जी आइए। उन्होंने कहा आइए आइए। क्या आइए? अपनी शादी कर लाया, मुझको ठग दिया। मैंने तुमको बताया वहां हो रहा है स्वयंवर, नहीं बताते तुम्हारी शादी कैसे होगी? बता, तुमने मुझे ठग दिया और मुझे बंदर बना दिया। अपनी शादी करके ना, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। भगवान ने कहा अंजलि छोड़ दी। भगवान ने कहा दो श्राप, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम अपनी पत्नी के वियोग में वन वन भटकते रहोगे और यही बानर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान ने कहा स्वीकार। जैसे ही स्वीकार है उसके बाद भगवान ने अपनी माया का पर्दा हटाया। न वहां मोहिनी थी, न नारद जी बंदर थे और न विष्णु भगवान की शादी हुई थी। अब नारद जी की आंखें खोली, ये क्या कर बेटा, ये तो खाली खेल जैसा हुआ था, सपना जैसा क्या हुआ होगा। मैंने तो भगवान को श्राप दे दिया, माफी मांगने लगे। भगवान ने कहा नारद ये तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है इसमें, ऐसा ही होना था। भगवान भक्त के हाथ से भी काम करवाते हैं। तो देखिए ये रोचक कथा शिव पुराण में वर्णित है। ये सुंदर कथा सुनाते हैं। सूत जी ने कहा हम आपको तारकासुर दैत्यों से पहले उनके पिता की कथा सुनाते। तार पुत्रो महामायो मायिनं कर्तुम तपस्ते पे सुदारुणम। एक तार नाम का दैत्य था, उसके पुत्र का नाम भी तारकासुर कहते थे। वो बहुत तपस्वी था और उसने ऐसे तप किया कि जिसमें वो गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए 100 वर्ष तक हाथों को ऊपर उठा करके तप किया। उसने 100 वर्ष तक सूर्य भगवान को देखते हुए तप किया, 100 वर्ष तक पानी में रह करके, 100 वर्ष तक ऊँटे में खड़े होकर के, 100 वर्ष तक पेड़ में लटक करके, 100 वर्ष तक पानी में रह करके, इस प्रकार से 100 वर्ष तक नीचे को सिर लटका करके नीचे धुआं पी करके तप किया। इस प्रकार का घोर कष्ट सहते हुए उस तारकासुर दैत्य ने तप किया। उसकी तपस्या के प्रभाव से उसके तस्यैव शीर्षस् तेजस निश्चित तेजस च निश्चितम महत्, उसके सिर से एक प्रकाश प्रकट हो गया, उसकी तपस्या का तेज प्रकट हो गया, जिससे लोग चिंतित होने लगे, देवता लोग घबरा गए, इंद्र को भय पैदा हो गया, कहीं ये इंद्रासन के लिए तप नहीं करता है क्या पता। तो देवता लोग चिंतित हो गए, भाई ये तो अब संसार का भी हरण कर देगा। सब चिंता में थे तो उनको जो है एक उपाय सुझा। उन्होंने कहा ब्रह्मा को भेजो, ये किस लिए तप कर रहा है। उन्होंने ब्रह्मा जी की विनती की और ब्रह्मा जी उसके पास पहुंचे और उससे कहा दैत्य वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया। क्योंकि वरदान न देने पर भी खतरा था संसार के लिए, दैत्यों की समस्या थी, लेकिन वरदान देना ही ठीक समझा ब्रह्मा जी ने। और उसने कहा, वहीं पर ब्रह्मा जी पहुंचे और उससे कह रहे, दैत्य ने कहा त्वयि प्रसन्ने वरदे किम असाध्यम भवेत् मम। अगर आप मुझको देख के प्रसन्न हो गए हैं तो अब मेरे लिए क्या कठिन रह गया है, मुझे सब कुछ मिल सकता है, तो मांगो। यदि प्रसन्नो देवेशा यदि देयो वरो मम वरद्वयं तदा देयं श्रूयतां च पितामह।
हे पितामह श्रूयताम, ब्रह्मा जी सुनिए, यदि आप प्रसन्न हैं, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो वरद्वयम तदादेयम, मुझे 2 वरदान दीजिए। पहला वरदान, मत्तुल्यो बलवान नहीं, मेरे बराबर बलवान दुनिया में कोई होवे ही नहीं। दूसरा, मेरी मौत न होवे, अगर मौत हो तो शिव जी के पुत्र के हाथ से हो। शिव जी का पुत्र सेनापति बने तो उसके हाथ से मेरी मौत हो। तो उसको पता था शिव जी की पत्नी तो अब वो तो दक्ष के यज्ञ में वो उनमें शरीर छोड़ दिया, और जब पत्नी ने शरीर छोड़ दिया तो शिव जी का वैराग्य बढ़ गया, वो तो समाधि में बैठ गए, उनको संसार से अब कोई प्रयोजन नहीं था। संसार में वैराग्य होना चाहिए, तभी भगवान की भक्ति होती है। सांसारिक चीजों में अगर आपका ध्यान अधिक है तो फिर भगवान की भक्ति होना कठिन है। इसलिए हमारे यहाँ उपवास का नियम है, उपवास करने से शरीर थकता है तो भगवान का भजन में मन लगता है, तब पता चलता है संसार कुछ नहीं है। उपवास करने से वैराग्य आता है, उपवास करने से जब वैराग्य आएगा तो फिर भगवान की स्मृति आएगी, अभ्यास बनेगा। ये हमारा मन बहुत चंचल है ना, तो मन तो हमें कुछ करने देता ही नहीं, ऐसा लगा हुआ है पीछे से। जैसे ही बैठोगे आप पूजा पाठ करने के लिए, देखो जल्दी से मन उधर 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 चले जाए, उधर फोन की घंटी बज जाएगी, ध्यान आएगा हमारे खास मित्र का फोन आ गया, हमारी सहेली का फोन आ गया होगा, कुछ जरूरी बात बता रही होगी, सुन लेते हैं, चलो अब आज पूजा चल रही है, अरे ये फोन इधर देना जरा। तो इसलिए मन बहुत चंचल है और बड़ा बलवान है, बड़ा जिद्दी है। हाँ, भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस मन को बस में करना चाहिए। अर्जुन ने कहा चंचलम ही मन कृष्ण, हे महाराज ये तो बड़ा चंचल है, हवा की तरह, हवा को तो पकड़ नहीं है, इसको नहीं पकड़ सकते। प्रमाथी बलवद्रण, बड़ा जबरदस्त है, बलवान है, जिद्दी है, हठी है। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायो दुष्करम, इसलिए हवा को जैसे पकड़ना दुष्कर है, कठिन है, ऐसे ही भगवान जी मैं इस मन को बस में करना कठिन समझता हूं। अब आप ही बताइए मन को कैसे बस में करें। आप भगवत गीता पढ़िए तो आपको सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। लेकिन अब भगवत गीता लोग कम पढ़ते हैं क्योंकि समय कम होता है ना। सुबह उठते ही दुनिया भर के स्टेटस लगाने हैं और उत्तर देने हैं लोगों के। नई नई तकनीक आई है, अभी कुछ दिनों में और नई आने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठ करके आपको कॉफी पीना है घर बैठे बैठे। आपको पता है नई तैयारी चल रही है, ऐसा होने वाला। ये जो हाथ में आजकल जो उसको आप प्राण प्रिय समझ रहे हैं, समझ लोगों से पूछो तुम्हारा प्राण प्रिय कौन है, प्राण कहाँ है, वो तो मोबाइल फोन में होता है। ये तो हमारे सद्भावना कॉलोनी के लोग बड़े धर्मात्मा हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, तब मोबाइल का ध्यान नहीं आ रहा, नहीं तो चले जाते हैं मोबाइल देने के लिए। तो ये जो अभी तो ये अच्छा लग रहा है, इससे पहले अच्छा हमको टेलीविजन लगता था, अब टेलीविजन थोड़ा कम अच्छा लग रहा है। टेलीविजन को रोग लग गया है, वो बेचारा लंबी लंबी सांस लेके बेहोश होने वाला है। टेलीविजन के पिताजी रेडियो थे, वो तो मर गए, उनको तो गड्ढे में डाल दिया है। उनके दादा थे, टेलीविजन के दादा ग्रामोफोन थे, घूमता था तवे की तरह, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। वो बेचारा तो जनी कहां गया। अब इसकी बारी, क्योंकि इस दुनिया में सब मरते, जैसे ग्रामोफोन मरा, जैसे टेलीविजन मरा, रेडियो मरा, ये भी तो मरेगा। इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ सबको मरना ही पड़ता है। हाँ, मरे बिना शांति नहीं मिलती, पैदा होते हैं तो मरते भी है। तो इसका बाप का बाप आ रहा है, तो नया
ऐसा होगा ना, एक हल्का सा होगा, उसको लपेट करके रख लो बैग में अपने छोटा सा कागज, और जहां बैठना है वहां लगा लो, आप दीवार पर उसको चिपकाने वाला भी होगा, बस बटन ऑन करो, उसमें सारा पर्दा बड़े पर्दे में सब आएगा। आपके अमेरिका के प्रधानमंत्री के साथ, राष्ट्रपति के साथ कहिए, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ, रूस के राष्ट्रपति के साथ, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के साथ माना बात करनी है, चाय पीनी है, तो जिस समय उनका चाय पीने का टाइम है उसी टाइम आपको नंबर मिल जाएगा। आपको थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे, फिर आपको उसमें दिखाया जाएगा उसके साथ चाय पी रहे हैं आप, वो जहां है वहां से ही बस दिख रहे हैं, जैसे टीवी में दिख रहे थे। हाँ, अब तो क्या क्या होने वाला है, बड़ा अद्भुत कहानी चल रही है। लेकिन शांति का क्या होगा? शांति नहीं मिल रही है। जितनी ठाट बाट हो रहे हैं उतनी समस्या बढ़ रही है। अब हम दुनिया को ही देखने में पागल होते जाएंगे। बूढ़ों की दुर्गति है, बूढ़े को कौन देखेगा, क्योंकि उसका समय नहीं है आदमी के पास उसको देखने का। कभी वो किसी के साथ बात कर रहा है, कभी किसी की। तारकासुर दैत्य ने वरदान मांगा कि मेरी मौत शिव जी के पुत्र के हाथ से हो, अथवा शिव वीर्य समुत्पन्न पुत्र सेनापति ना, शिव जी के तेज से जो पुत्र पैदा होगा, अगर वो सेनाधिपति बने और वो हथियार मुझ पर चलाए, तभी मेरी मौत होवे। तारकासुर दैत्य होशियारी करने लगा, सोचने लगा मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि शिव जी शादी नहीं करेंगे, उनका फिर शादी नहीं करेंगे तो बच्चा नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा तो मैं भी नहीं मरूंगा। कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, चाहे लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना। कितनी चाहे करो, वो कर्म का जो लेख है वह मिटने वाला नहीं है। बस ब्रह्मा ने कहा ऐसा ही हो, तुम्हारी मृत्यु शिव जी के पुत्र के हाथ से होगी, तुम्हारे बराबर ताकतवर भी कोई नहीं होगा। बर मिल गया, अपने घर गया, आराम किया कुछ समय, दैत्यों का राजा तो था ही, वरदान के प्रभाव से शोणित नाम का नगर था उसका, और फिर वो पृथ्वी का मालिक बन गया। पाताल लोक कर रहा था, फिर पृथ्वी का मालिक बन गया। अब स्वर्ग को जीतना चाहता था, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। हम विषय बात कर रहे थे मन की, तो मन को बस में कैसे करें? अर्जुन ने कहा बहुत चंचल है, जिद्दी है प्रभु। भगवान ने कहा मन को भस्म करने का उपाय है, उसके दो रास्ते हैं। एक है अभ्यास, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन आपके हाथ में तब आ जाता है जब आप अभ्यास करते हैं। जैसे आपको रोज सुबह उठ करके समय पर उठने का अभ्यास बना हुआ है, तो आपको मन कहेगा भाई उठो, टाइम हो, जगह देगा। हाँ, बहुत लोग कहते हैं भाई मेरे को समय पर नींद नहीं खुलती तो क्या करें? तो एक सज्जन ने कहा अपने तकिए को कह देना मुझे जगा देंगे, तकिए से। आपको भी नींद नहीं खुलती तो अपने तकिए से कहना मुझे 4 बजे जगा देना। आप देखना ठीक 4 बजे ही आपकी नींद खुली। तकिए में कैसे आ गई, पिता करो जगा दे रहा आपको। अरे मन, एकाग्र मन से आपने कहा, मन जगाता है आपको। फिर रोज अगर आपको आदत पड़ गई तो मन आपको अपने आप उठा देगा। रोज आप जिस समय पर संध्या करते अगर आप भूल गए तो याद दिला देगा। हाँ, तो ये अभ्यास से मन बस में हो जाएगा। आप जिसका भी अभ्यास करते हैं उसके लिए वो जगाएगा। आप चोरी का अभ्यास करें तो उसके लिए भी जगाएगा। आप अच्छे कर्म करते हैं उसके लिए भी समय पर जगाएगा। और दूसरा भगवान ने कहा वैराग्येण च गृह्यते, वैराग्य आना चाहिए मन में। वैराग्य रखो, वैराग्य से ही सारा सुख मिलता है। सुख दुख का पता चल जाता है, सुख दुख का पता चलना ही असली सुख है। वैराग्य का मतलब है इस बात को जान लेना
कि हम एक दिन जाएंगे, यहाँ हमको नहीं रहना है, ये कुछ दिन का पराया देश है, वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाना है, हवा चले उड़ जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार माटी का गोला, यह संसार माटी का गोला, बूंद पड़े गल जाना है, बूंद पड़े जल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार झाड़ और झांकर, यह संसार भाड़ और जाकर, उलझी मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना 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 है। देखिए कथा सुनने का मतलब क्या है, जो भगवान ने अर्जुन को बताया। कथा सुनने के बाद अगर आपके अंदर वैराग्य नहीं आया तो कोई लाभ नहीं। कथा दिल बहलाव के लिए नहीं होती, इसको सुनने के बाद वैराग्य आना चाहिए। बहुत लोग समझते हैं कथा का मतलब नाच करते रहो बेटा, यहाँ वाले नहीं समझते। हमारे यहाँ इस कॉलोनी में बहुत जगह लोग इस बात को जानते हैं, कथा का मतलब हमको वैराग्य आना चाहिए, इसमें गंभीरता होनी चाहिए। वैराग्य आएगा तो भगवान के भजन में मन लगेगा, फिर अभ्यास भी बढ़ेगा। जागृति आनी चाहिए ना, कथा सुन के जागृति आई नहीं तो काय का फायदा है बताइए, वो गरीब जैसी बात हो गई फिर तो कथा में दृष्टांत का उद्देश्य भी हमारे अंदर कथा का जमना है। और बहुत से लोग इतने भावुक हो जाते हैं, इस बात को मनन करते घर जाकर के और एकांत में रोते हैं
कि हमने समय बर्बाद कर दिया सब, और चीज के अभ्यास में लगे रहे, बेमतलब की चीजों में समय बर्बाद हो। कितना बहुमूल्य समय था हमारे जीवन का, एक एक क्षण बर्बाद कर दिया, दिल बहला में बिता दिया। इस दिल को बहलाने में लगे रहे, मन बहलाओ बस। बाइबल की कथा चेतना की जागृति के लिए होती है, आत्मानुभूति के लिए होती है, अपने को समझने के लिए होती है। अगर अपने आप समझ नहीं पा रहे कथा सुन के तो फिर लाभ नहीं है। कितने ही लाभ है, चलो थोड़ी देर मन लग गया, दूसरे लाभ तो कितने हैं। जो लोग जो साड़ी पहनते हैं उनके रोज साड़ी बदलने का लाभ तो है, जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े बदल के आए, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के आए आदमी, उसका लाभ है। लेकिन असली में वास्तव में जो लाभ है वो यही है कि हमारे अंदर वैराग्य आना चाहिए। देख के फिर स्वर्ग का भी राजा बन गया धीरे धीरे। इंद्र ने उसके डर से उसको युद्ध में हरा दिया। इंद्र को भी इंद्र ने अपने घोड़ा भी दे दिया, हाथी भी दे दिया, वरुण ने भी सुंदर घोड़े दे दिए, हिमराज ने दंड दे दिया और सब कुछ ले लिया उसने। तो जो जो चीजें थी सब रख ली, स्वयं इंद्र बन गया। संसार में जो अच्छी तीर्थ थे, स्थान थे, रत्न थे, वो सब उसने अपने घर में रख लिए। समुद्र ने भी डर के मारे उसको रत्न देते रहे। कुबेर ने अपनी गदा सौंप दी। तीन लोक में जो भी अच्छी चीजें थी वो सब ने पास में रख ली। ऋषि मुनि लोग भी उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। यक्ष गंधर्व किन्नर सभी उसके अनुसार चलने लगे। तो मनुष्यों की गणना ही क्या थी। बोलो उमापति महादेव की। देवताओं के सारे बगीचे ले आया आपने वहां, फलदार वृक्ष। अब देवता बेचारे परेशान थे, उनका अधिकार छिन गया तो भक्त करके हिमालय की कंदराओं में चले गए। क्या करे समझ में आप। एक दिन वो देवता इकट्ठे हुए। देखिए, जब समाज में आसुरी शक्तियां बलवान हो जाती हैं और बुद्धिजीवी लोग तितर बितर हो जाते हैं, बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे नहीं होते, तो संसार में ऐसे ही दुख आता है। देवता तितर बितर हो गए, दैत्यों का शासन चलने लगा। अब क्या करें, बड़ी समस्या हो गई। उधर दिनों एक बार की बात है, सब लोग देवता इकट्ठा हुए कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस दैत्य का नाश करने का उपाय चाहिए, क्योंकि संसार बहुत दुखी। ध्यान दीजिए, ये वर्णन आता है सतयुग में दैत्यों का भी बहुत शासन रहा, और लेकिन दैत्यों के शासन में सब सुख सुविधाएं थी। गाय भैंस पालने की जरूरत नहीं होती थी, वो घूमते थे जहां तहां, और जिसकी मर्जी किसी गाय का दूध निकाल लीजिए। घड़ों के हिसाब से गाय दूध देती थी, जब चाहो तब दूध, जब चाहो तब फल, जब चाहो तब अनाज। अगर आपने बो दिया तो 27 बार काटते रहो, उस फसल पैदा होती रहती। तो फिर समस्या क्या थी, फिर तो ठाट थे। समस्या ये थी, शांति नहीं थी संसार की चीजों में। इसको हम कहते हैं, संसार की चीजों के प्रति जब हम आकृष्ट हो जाते हैं, उसमें उलझ जाते हैं, तो उसको कहते हैं उपभोक्तावाद, जो पश्चिम से पैदा हुआ है, दैत्यों से पैदा हुआ है। दैत्य सब पश्चिम से आए थे, पाताल से आए थे। हाँ, उपभोक्तावाद पूर्व से पैदा हुआ है आध्यात्मवाद। अध्यात्म का लक्ष्य होता है शांति, मोक्ष, आत्मज्ञान। उपभोक्ता का मतलब है खूब उड़ाओ, फेंको, बर्बादी करो। एक कपड़ा चाहिए 10 खरीद लाओ, शॉपिंग करो, शॉपिंग। ये उपभोक्तावाद हमारे यहाँ फैल चुका है। लोग कह रहे भाई आजकल के लोग जरा सत्य हो गए, पहले लोग पैसा बचा देते, कंजूस थे, अब तो खूब खर्च कर रहे। हमारे लोग पहले कंजूस थे, इसीलिए हमारा देश कभी गरीब नहीं बनता था। दुनिया की आर्थिक व्यवस्था चाहे खत्म हो जाए, भारत की कभी नहीं होती, क्योंकि यहाँ महिलाएं अपना धन बचा के रखती हैं, उनके पास जेवर होता है, वो खर्च नहीं होता। सारा कुछ भी नहीं है संसार हमारे यहाँ के जेवर। कितने जेवर होते हैं बताइए। नाक का होता है, कान का होता है, सिर का होता है, गले का होता है, कमर का होता है, सोना ही ना।
तो वह सब बचाते थे पहले, बचाने से ही, बचत करने से ही लाभ मिलता है। अब उड़ाने लगे तो फिर दुख मिलेगा। पश्चिम में ऐसा होता है कि वो लोग क्या करते हैं, सब लोग आते हैं, पंडित जी मैं बहुत गरीब हूं, आई एम ए वेरी पुअर पर्सन। क्यों? मेरे पास पैसे नहीं है, घर नहीं है, कहां रहता है? तो गवर्नमेंट तो वो संस्थाएं देती है मेरे को। ऐसा जवान है, काम नहीं करता, गवर्नमेंट उनके पास एक पद सूचना आती, जाओ फलानी जगह तुम्हारे मतलब का काम है, वो कहता वहां नहीं आना चाहता नौकरी करने। और 6 महीने एक आदमी हमको मिला, उसने कहा पंडित जी मैं तो 6 महीने नौकरी करता हूं। स्पेन की बात है, स्पेन में भूमध्य सागर के किनारे एक शहर है अल्मेरिया, अल्मेरी मार, उस जगह पर हमें 2 महीने रहने का मौका मिला यूनिवर्सिटी में। तो वहां पर मैं अकेला समुद्र के किनारे घूमता था, वहीं पर समुद्र था, वहीं पर, इतनी दूरी नहीं। वो होटल समुद्र से लगे हुए थे। सुबह सुबह मैं नहाऊं धोऊं, अपना चंदन वंदन लगा करके घूमूं, अब मैं सफेद जो है चादर ओढ़ करके घूमूं, तो वो समुद्र के रोखड़ में एक जिप्सी आई जोर से और मेरे आगे रुक गई। आई, उसने कहा मुझे बड़ा आश्चर्य है। जी मैं कहा उसने, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि स्पेन में पंडित जी दिख रहे हैं, आप एक पंडित हैं? मैं कहा हाँ पंडित। तो ये तो मेरे लिए अचंभा है, कहां जाया? मैंने इसको बताया, मैंने ये पूछा, उसने कहा मैं हरे राम हरे कृष्ण मंदिर में सेवा करता हूं। कितने टाइम? 6 महीने। 6 महीने में यहां नौकरी करता हूं ना, तो उसमें जो पैसे मिलते हैं उससे खर्च करके मंदिर में भी देता हूं और अपना खर्च भी चलाता हूं थोड़ा बहुत, और मेरा खर्च है ही क्या बाकी। और 6 महीने में भारत पड़ा रहता हूं यहाँ, क्योंकि वहां पर खर्चा नहीं होता। आश्रम में पड़ा रहता हूँ, खाता हूँ पीता हूँ, आश्रम में घूम और 6 महीने यहाँ नौकरी कर लेता। पैसे हैं? हमने कहा नहीं, एक पैसा नहीं मेरे पास। क्या पढ़ते हो? भगवत गीता याद है? यहाँ सुनाओ। सुना दी। अब पंडित होने के नाते वो मेरे को सुना रहा, नहीं तो दूसरे को सुना रहा। माला सांस में थी उसके हाथ में, उसने दूर से मेरे को धोती वाले को देखा, तभी तो वही को जिप्सी मोड़ के सड़क से ले आया वो। देखिए ये ऐसी बात है वहां। तो जगह पैसा है नहीं मेरे पास। हमारे यहाँ तो कहा है कि कोई परेशानी आती है तो उसके लिए धन बचा के रखो, वहां ऐसा कुछ नहीं। तो लोग परेशान होते हैं, फिर बाद में कुछ नहीं होता, फिर रोते हैं, फिर इधर कहते हैं मेरी सहायता कर दो, वो कर दो। अब लोग यहाँ समझते हैं कि विदेश में धनी धन बरसता होगा। अब वो पैसा जब यहाँ आता है तो ठीक है, वो जरा महंगा हो जाता है। एक जमाने में हमारा पैसा महंगा था, आज हमारा कम जो पड़ गया, तो वहां से आप $1 लेके आते हो तो 80-90 रुपए बन जाते हैं। लेकिन वहां तो 90 रुपए में जो यहाँ आता है वो तो वहां 200 में आता है। अब लगा लो, फिर बराबर हो गया। हमारे हिंदुस्तानी जो बच्चे हैं वहां मेहनत करते हैं और बचाते हैं, वो यहाँ बचाना यहाँ से सीखा है उन्होंने, इसलिए वो यहाँ पैसा भेजते हैं। रोचक विषय, आइए विषय पर आते हैं। दैत्य का साधन चलने लगा, शांति नहीं थी, सुख सुविधाएं सब थी। सुख सुविधाओं से नहीं होता, सुख शांति चाहिए। सुख सुविधाएं होती हैं, सुख शांति नहीं होता। जिनसे सुख मिले ऐसी सुविधाएं हम ढूंढते हैं, लेकिन उससे शांति नहीं मिलती। वो एक साधन मात्र है। जितनी सुख सुविधाएं हैं वो साधन है। सोते हैं, शौच करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, बैठते हैं, यही तो है। बाकी शांति तो आपके अंदर का विषय होता है। मकान पे तो देने वाली नहीं है शांति। आप 1 अरब की कार खरीद दो, उसे तो शांति देनी है नहीं, बल्कि शांति होगी। पति पत्नी का झगड़ा और ज्यादा होगा। जरा कार में खांस लग गई तो लड़ाई घर में होगी, यही तो होगा। जिनकी नई नई कार आई है उनसे पूछो, एक होती है ये। तो देखिए, तो देवताओं ने कहा क्या करें, आपस में चर्चा होने लग गई। ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से कहा भगवान हमें हम पर कृपा करिए। क्या आपको पता नहीं है, तारकाच्चय दुखम संभूतम परमेश्वर, तारकासुर दैत्य से जो दुख पैदा हुआ है उसको नाश करने का उपाय बना बताइए।
ब्रह्मा जी ने कहा मत्तो नैव वधो योग्यो मत्तो वृद्धिम उपागतः। ये जो दैत्य की बात कर रहे हो इसको मैंने ही वरदान दिया है, इसलिए मैं मारने की बात इसको नहीं कर सकता, मैं मार नहीं सकता। हाँ मैं तुमको एक उपाय बता देता हूं। हाँ प्रभु बताइए। तो देखो शिव जी के तेज से जो पुत्र पैदा होगा, अगर वह हथियार चलाएगा तो ये मर जाएगा। तो देवताओं ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, शिव जी का पुत्र कहाँ हो सकता है, वो तो बैरागी हो गए, उन्हें तो अब संसार से कोई प्रयोजन है ही नहीं, तो उनका पुत्र नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी ने कहा हम तुमको एक उपाय बता देते हैं। हाँ बताओ। देखो बात ऐसी है, हिमवत् शिखरे रम्ये शंभुस्तपति नित्यशः। हिमालय पर्वत में, रम्य सुरम्य पर्वत में, कैलाश पर्वत में शंकर भगवान नित्यशः लगातार तपस्या कर रहे हैं और शंकर भगवान को अपना पति मानती है देवी पार्वती। सखिभ्याम सहिता तत्र परिचर्याम शिवस्य च। वो पार्वती जो है अपनी सखियों के साथ वहां आती हैं और जहां शंकर भगवान समाधि में बैठे हैं उनकी पूजा करती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं। क्यों? वचनात् नारदस्यैव उमा पित्रा अनुशासिता। नारद जी के वचनों पर उसका विश्वास। नारद जी ने कहा था कि तप करने से शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं, सेवा करने से प्रसन्न होते हैं। इसलिए महाराज देवताओं, अगर शंकर भगवान के नेत्र खुल जावे और एक बार वो पार्वती को देख लें तो क्या बता उनका मन विवाह करने को हो जाए। यही उपाय करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। तो अगर विवाह हो जाए तो फिर बच्चा भी हो जाएगा और तारकासुर का भी नाश का समय आ जाएगा। देवताओं ने कहा अच्छा। तो इंद्र ने कहा ठीक है, आज की मीटिंग को, आज की सभा को यहीं पर विश्राम दे देते हैं। मेरे मन में एक उपाय आया है जिससे शंकर भगवान की आंखें खुल जाएं और वो शादी के लिए तैयारी करें। तो ये हम उपाय करते हैं। ये तो हम कह रहे हैं। इंद्र के मन में एक उपाय आया। क्या उपाय आया? गतेषु तेषु दैत्य देवेंद्र सस्मार मकर ध्वजम। जब देवता चले गए तो देवराज इंद्र ने मकर ध्वज कहते कामदेव को याद किया। जैसे याद किया उसी समय कामदेव आ गए। ये इंद्र के ही यहाँ नहीं आते थे, हम लोगों के यहाँ भी ऐसे ही होता था। अगर हमको अपने समझी को बुलाना है, हम याद करेंगे तो आ जाते थे। तो पहले लोगों की सोच